जुल्म और ज़्यादती को रोकने के मुताल्लिक यसू की ताकीद। सुनो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के दरमियान भेज रहा हूँ। इस वजह से तुम सांपों की तरह होशियार रहो, कबूतरों की तरह कोई गलती ना करो, लोगों के बारे में बाखबर रहो। तुमको वो कैद करके अदालत में हाजिर कर देंगे। वो अपनी यहूदी इबादत गाहों में तुम पर दर्रे बरसाएंगे। वो तुमको हाकिमों और बादशाहों के सामने पेश करेंगे। मेरी वजह से लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन तुम इन बादशाहों और हाकिमों और गैर यहूदी लोगों को मेरे बारे में कहोगे। जब तुम कैद किए जाओ तो इस बात की फिक्र ना करो कि किस तरह गुफ्तगू करें और तुम्हें क्या कहना चाहिए। वो सब बातें तुम्हें इस वक्त अता हों। हकीकत में कलाम करने वाले तुम ना होगे, बल्कि तुम्हारे बाप की रूह ही तुम्हारे जरिए बात करेगी। हकीकी भाई अपने हकीकी भाई के खिलाफ हो जाएगा और उसको मौत की सज़ा के हवाले करेगा। बाप अपनी ही औलाद को मौत की सज़ा के हवाले करेंगे और औलाद वालिदैन के खिलाफ खड़े होकर उन्हें मौत की सज़ा के हवाले करेंगे। क्योंकि तुम मेरी पैरवी करते हो, इस वजह से सब लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक सब्र करने वाला ही निजात पाएगा। अगर किसी एक गांव में तुम पर जुल्म और ज़्यादती हो तो दूसरे गांव चले जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इब्न आदम दोबारा आने से पहले तुम इसराइल की तमाम आबादियों में गुजरने भी ना पाओगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बेहतर ना होगा और ना ही नौकर अपने मालिक से बेहतर होगा। शागिर्द के लिए ये काफ़ी होगा कि वो अपने उस्ताद जैसा बने, और नौकर के लिए ये काफ़ी होगा कि वो अपने मालिक जैसा बने। अगर ख़ानदान के सदर ही को इब्लीस के नाम से पुकारा जाए तो क्या ख़ानदान के दीगर अफराद को और ज़्यादा बुरे नामों से पुकारा ना जाएगा।